नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पार्ट कितना है? आज का हमारा पार्ट कितना? 4 पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एमटीएस चाहे एसएससी आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। हम इसीलिए बोल रहे हैं, आपकी परीक्षा में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और ये जो सवाल हम आज कराने जा रहे हैं आपके लिए इस वीडियो में, तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तो हम क्या है सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है। आपसे एक विनती है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट में उत्तर जरूर बताते चलना और चैनल की सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबाते चलना, ठीक है। चलिए आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पहला। आपको इसमें क्या बताना है? देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, ठीक है। तो आपको बताना है, यानी कि इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा, बताइए। तो देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, यानी श्रृंखला दी गई हुई है, ठीक है। आपको बताना है इस श्रृंखला है जो किस प्रकार से आगे चल रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखना है। देखिए 2 से कितना हुआ? 5 हुआ। उसके बाद 5 से 12 हुआ। अब 12 से कितना हो गया? 27 हो गया। तो बताइए कितना जुड़ रहा है? देखिए 2 से 5 हुआ। अगर हम इसमें देखें कितना 3 जुड़ा, ठीक है। अगर हम देखें 5 से 12 हुआ तो कितना हो रहा है, यानी कितना हो रहा है, यानी कि 7 जुड़ा, ठीक है। 7 जुड़ा। लेकिन इसमें देखिए 3 जुड़ा 7 जुड़ा, इस प्रकार से नहीं होगा। आपको क्या करना है, अगर इसमें क्या कर दें, 2 में क्या कर दें, 2 का गुना कर दें, ठीक है। देखिए तो साफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2, अगर हमें इसमें 2 में क्या कर दें, 2 का गुना कर दें। इसमें देखिए 2 में 2 का गुना कर दें, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर हम 4 में क्या कर देंगे, 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 5 में भी हम कितना 2 का गुना कर देंगे, ठीक है। 2 का गुना, देखिए 2 का कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे, तब कितना आ जाएगा हमारा? 12 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 12 में भी हम क्या कर देंगे, 12 में भी हम 2 का गुना कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, 24। फिर अब देखिए इसमें कितना जोड़ देंगे, अगर हम 24 में 3 को जोड़ दें कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 27 में भी क्या कर दें, 27 में भी 2 का गुना कर दें और कितना जोड़ दें, देखिए 2 का गुना कर दें, कितना हो जाएगा? 27 दूना के 54 होगा, ठीक है। अब हम कितना जोड़ेंगे, अगर हम 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 58 आ जाएगा। कितना? 58 आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बताइए। तो देखिए आपके डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा था, देखिए समझिए। इसमें 2 का, यानी 2 में 2 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर उसमें कितना जोड़ देंगे? 1 को जोड़ देंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम इसमें भी, इनमें क्या है, इन बाकी में भी 2 का गुना करके, यानी कि एक एक संख्या, फिर 2, देखिए पहले क्या करना है, गुना करना है, फिर एक संख्या जोड़नी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस प्रकार से जोड़ते जा रहा है। इस प्रकार से क्या संख्या चल रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अहरा आपके सामने क्या दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो इसमें आपको बताना है लुप्त स्थान। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, याद कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम इसमें देखें कितना दिया है, अगर देखें बीच में कितना 60 है, इसमें कितना है 84, इसमें क्या है क्वेश्चन मार्क लगाना है, यानी लगा हुआ है। आपको इसी को ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम इसमें क्या कर दें, जोड़ के देखें 3 और 7, यानी कि देखिए 3 और 4 कितना 7 होगा। उसी प्रकार 7 और 5 कितना हो जाएगा 13। लेकिन देखिए 13 उसके बाद क्या है, एक दिया है 13, 13 में क्या 14, यानी कि 13 में एक जोड़ेंगे कितना 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना 60 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करें, गुना करके देखें, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे, देखिए 3 और 4 का गुना कर देंगे, 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 का 1 में गुना करेंगे कितना होगा, एक ही, यानी 12 ही आएगा। अगर हम देखिए 5 में 12 का कितना 5 में गुना कर देंगे तो 12 5 कितना होता है 60 होता है, ठीक है 60। तो बीच में कितना 60 दिया हुआ है। इसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखें 7 का गुना 1 में करेंगे 1, यानी 7 ही आएगा। अब 7 का गुना इस 2 में करेंगे कितना आएगा, 7 दूनी के 14 आएगा। और 14 का गुना इस 6 में करेंगे, 14 गुने 6 तो कितना होगा 14 छक्के 84, ठीक है। तो यहाँ पर 84 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो बताइए क्या होगा,
तो देखिए 7 यानी 10 का गुना 3 में करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। अब 30 का गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा 30 ही आएगा। अब 30 का गुना 3 में कर देंगे 3 में तो क्या हो जाएगा देखिए 30 का गुना 3 में कितना आ जाएगा 90। ठीक है, तो 90 आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए। तो देखिए आपके डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपकी ये परीक्षा में एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने क्या क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में किसी संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसमें आपके सामने क्या है देखिए यहाँ पर क्या है संबंधित संख्या दी गई हुई है। देखिए यानी 85 का संबंध किससे है इस 40 से है। उसी प्रकार 77 यानी 77 का नंबर किससे यानी इस क्वेश्चन मार्क से संबंधित है। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों से यानी इनमें से इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा बताइए, ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बताइए, कमेंट में उत्तर कमेंट कीजिए। देखिए इसमें क्या कहें देखिए अगर हम क्या करेंगे 85 अगर हम इसमें देखिए आपस में गुना करके देखें 8 और 5 का गुना करके देखिए कितना हो जाएगा 8 पच्चीस कितना होता है 8 पच्चीस कितना होता है 8 पंच यानी कितना होगा 40 होगा। ठीक है 40। उसी प्रकार 7 में यानी कि इस 7 का देखिए यहाँ पर कितना दिया है यानी डबल 7 है यानी 77। तो इस 7 का हम क्या कर देंगे आपस में गुना कर देंगे कितना आएगा यहाँ पर देखिए 77 49 आएगा 49। तो 49 देखिए किस ऑप्शन में तो आपके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कितना 49 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को एक क्वेश्चन भी आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने क्या क्वेश्चन नंबर 4। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ है और हायर सेकेंडरी में पूछा हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आने की संभावना है। देखिए शब्दों को समझते हुए एक सही वेन आरेख का निर्माण करें। तो आपको इसमें क्या करना है एक सही वेन डायग्राम को बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शब्द देखते हैं। देखिए मोटरों कारों ट्रक, आपको इनका यानी इन शब्दों का वेन डायग्राम चुनना है। तो देखिए मोटरों को किस प्रकार से बनाएंगे आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार से एक सर्कल बना लेना है। अब देखिए कारों का किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए कारों किस प्रकार से देखिए कारों क्या होती हैं यानी कि अलग है। उसी प्रकार अगर ट्रक को देखें ट्रक क्या है कार से संबंधित है या कार का संबंध ट्रक से है बताइए। तो क्या होगा तो देखिए कार का क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा अलग, इसी के अंदर क्या बनाएंगे अलग बनाएंगे यानी इसी के अंतर्गत बनाएंगे। क्योंकि मोटरों कार क्या है कार भी एक मोटर है और ट्रक क्या है ट्रक भी एक मोटर है। ठीक है, तो अब ट्रक का किस प्रकार से इसी के अंदर ट्रक का इस प्रकार से बना देंगे क्योंकि कार और ट्रक क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगी कार, ठीक है इस प्रकार से, और ये क्या हो जाएगी ट्रक हो जाएगी। ठीक है ट्रक, और ये क्या है इसके अंतर्गत जो हमने ऊपर वाला बनाया हुआ ये क्या हो जाएगी ये मोटरों के अंतर्गत चली जाएगा। ठीक है मोटरों के अंतर्गत, ठीक है मोटर। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को एक क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो डी वाला ही आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ज्ञात हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने 5वां क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में आने की ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन को कई बार गलत करते हैं। देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि पेंसिल को कूट भाषा में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क एट द रेट कॉमा बराबर क्या लिखा हुआ है यानी अनुपात है 7 लिखा जाता है और पेपर को भी इसी प्रकार लिखा हुआ है। तो क्लिप को किस प्रकार लिखा जाएगा बताइए। तो देखिए अगर हम इसमें देखें देखिए क्या बोल रहा है, अगर हम देखें इसमें पी यानी कि पी का अगर हम देखें क्या बना हुआ है क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। उसी प्रकार इसमें भी देखिए इस पेपर में भी क्या है पी का क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अगर हम देखें सी का अगर हम देखें तो सी का देखिए सी कहाँ पर है पेन यानी पेन के आगे है। तो सी का देखिए 3 नंबर छोड़ के दिखना है। देखिए 1 2 3, 3 के बाद देखिए 1 2 3, तो 3 के बाद क्या है देखिए 3 के बाद क्या है बराबर है। तो क्या आएगा सबसे पहले बराबर आएगा, किसका बनाना है क्लिप का, यहाँ पर लिख देते हैं क्लिप। ठीक है क्लिप लिख दिया, क्या आएगा देखिए सी का क्या है बराबर हो गया। अब देखिए एल, तो एल कहाँ पर दिया हुआ है
इसमें नहीं, इसमें वाली में है। देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए 7 दिया हुआ है। देखिए लास्ट में क्या है, 7 दिया हुआ है, 7। तो यहाँ पर क्या है, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद क्या है, आई, तो आई है, तो एल के पीछे ही क्या है, आई दिया हुआ है। तो देखिए 7 के बाद क्या है, अनुपाती है, यहाँ पर अनुपाती का चिन्ह लगा देंगे इस प्रकार से। अब देखिए उसके बाद क्या है, पी दिया हुआ है, तो पी का अभी क्या बताया था, क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बना, बराबर यानी 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो देखिए किस में है, बराबर 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो आपके डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाला आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आप तक जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो आए आपकी यानी आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कितना, छठवां, यानी कि यहाँ पर छठवां है, ये गलत हो गया। ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि आपसे क्या पूछा है, मिसिंग नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7, 4, उसके बाद 11 हो गया। अगर उसके बाद देखें 3, 9, 7 हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए 11, 23, यहाँ पर कितना है, यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, आपको यह ज्ञात करना है। तो देखिए आपको या इस यानी नीचे की साइड देखना है या आपको इस साइड यानी कॉलम में देखना है। देखिए तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बताइए, कमेंट में इसका उत्तर बताइए, क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो देखिए अगर हम इसमें क्या करें, 7 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 7 और 3 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, समझिएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर कितना 10, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर इसका गुना करके देखें, गुना करके देखिए, अगर 7 और 3 का गुना कर देंगे, 7 3 कितना होता है, 21 होता है, कितना 21। और इसी 10 को क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। अब उसी प्रकार हम देखें, अगर 4 और 9 को भी क्या कर दें, गुना कर दें, कितना हो जाएगा, 9 चौके कितना होता है, 36 होता है, 36। तो अब अगर हम इसमें क्या कर दें, इसी को जोड़ देंगे तो 9 और 4 कितना हो गया, 13। तो अगर हम 36 में से 13 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो देखिए 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18। अगर इसी 18 को क्या कर दें, अगर हम देखिए इसमें से 18 को क्या करना है, देखिए अगर हम जोड़ दिया कितना हो गया, 18 हो गया। अगर हम इसका गुना कर दें, 7 और 11 का गुना कर दें कितना होगा, 77 होगा, 77। तो अगर हम इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 59 बचेगा, 59। ठीक है, 59। तो किस ऑप्शन में है बताइए। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में 59 दिया हुआ है। ठीक है, तो 77 में से 18 जाए कितना आएगा, 59 आएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने क्या, यानी कि 7वां, यहाँ पर भी गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर भी गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 7वां लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनिए, तीसरे का संबंध चौथे से है, उसी प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, यानी कि पहले का संबंध जिस प्रकार क्या है, इसका दूसरे से संबंधित है, यानी दिल्ली किससे संबंधित है, भारत से संबंधित है। ठीक है, यूक्रेन, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यूक्रेन किससे संबंधित होगा, बताइए किससे संबंधित होगा। आपको यह उत्तर कमेंट में बताना है, कौन सा होगा बताइए। तो देखिए अगर इसमें देखिए भारत, यानी कि भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ होगी, तो देखिए कीव होगी, कीव होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ना ही कोन्या होगी ना ही यूनस की होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी वाला है, सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए तो यह रहा आपके सामने 8वां क्वेश्चन। हाँ, 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिछनवाचक चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो आपसे पूछा है पिछनवाचक चिन्ह, पिछनवाचक चिन्ह क्या होता है, यह होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पिछनवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया हुआ है बताइए। तो इसमें देखिए अगर हम देखें एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, इसके विपरीत, यानी विपरीत। तो विपरीत कौन सा होगा, इसके ठीक नीचे वाला होगा। ठीक है, नीचे वाला, तो नीचे को क्या दिया हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे जो भी होता है उसको क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, बराबर का, यानी कि यहाँ पर देखिए कौन सा है, यानी
कौन सा, योग का चिन्ह है, यानी कि गुणा, यानी कि सॉरी क्या है, जोड़ का, यानी कि योग का चिन्ह। तो योग किस में है, तो डी वाले में योग को क्या बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9वां, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, एक पारदर्शी कागज निम्नानुसार यदि उसको बिंदु रेखाओं पर मोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाली कागज की आकृति कौन होगी, बताइए कौन सी होगी। तो देखिए इसमें क्या है, यह कागज की आकृति दी गई हुई है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसमें क्या है, इसको मोड़ दिया हुआ है, फिर इसको इस साइड मोड़ दिया हुआ है। तो किस प्रकार से बनेगा ये, तो देखिए पहले इस प्रकार से था, यानी क्या इस प्रकार से था, फिर यानी कि इसको मोड़ दिया है, यानी इसको मोड़ दिया है। देखिए पहले इस प्रकार से था, इस प्रकार से मान लीजिए, फिर इसको इस प्रकार से मोड़ दिया है, फिर इसको इस प्रकार से मोड़ दिया है। यहाँ पर बिंदी, यहाँ पर बिंदी, यहाँ पर बिंदी, इसको बिंदी, यहाँ पर क्या है, बिंदी इस प्रकार से थी। तो इसको इसके ऊपर मोड़ देंगे तो ये दो बिंदी, यानी 4 बिंदु कितने हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम इसको इसके ऊपर मोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, सिर्फ एक ही बिंदु, यानी कि इसको मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, सिर्फ एक ही पार्ट बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पर दिया हो कितना, सी वाला, तो सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने 10वां क्वेश्चन, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, दिए गए लुप्त स्थान पर एक उचित अंक या अक्षर दीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, आपको यहाँ पर क्या है, यानी विकल्प चुनना है, कौन सा होगा, बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर। अगर हम इसमें देखें, देखिए ए उसके बाद क्या हुआ, डी हुआ, डी के बाद जी हुआ। अगर हम देखें ए में हम कितना जोड़ेंगे कि डी पर जाए, तो देखिए ए के बाद क्या आता है, बी सी, उसके बाद डी, 3 जोड़े, ठीक है, 3 जोड़ा। अगर उसके बाद देखें डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई एफ जी, इसमें भी 3 जोड़ा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें के, तो के का कितना होता है, यानी 11 होता है। अगर हम इसको इस प्रकार से देखें, देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से भी देखें, देखिए एक का नंबर कितना, यानी ए का नंबर 1 होता है और के का नंबर 11 होता है। इसमें कितना जुड़ा, 10 जुड़ा, ठीक है। उसी प्रकार के का नंबर 11, तो इस ई का यहाँ पर देखिए यू कितने नंबर पर आता है, बताइए, यू 21 नंबर पर आता है, तो इसमें भी 10 जुड़ा, ठीक है। अब इसी प्रकार डी का नंबर 4 और एन का नंबर 14, तो इसमें भी 10 जुड़ा। और एक्स का नंबर कितना होता है, इसका एक्स का नंबर कितना होगा, तो देखिए एक्स का नंबर कितना, यानी 23, यहाँ पर देखिए सॉरी कितना होगा, 24 होगा, 24, ठीक है, एक्स बाई जेड, ठीक है, 24 होगा। तो देखिए अगर हम इसमें भी 10 जोड़ देंगे, 14 में 10 जोड़ देंगे, 14 प्लस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24, और 24 पर क्या आता है, एक्स आता है। अब देखिए अगर हम जी का नंबर कितना होता है, जी का नंबर 8 होता है, यानी जी का नंबर कितना होगा, एक सेकंड, जी का नंबर 7 होगा, ठीक है। उसी प्रकार क्यू कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पर। अब देखिए अगर 7 में आप 10 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 17 आएगा। अगर हम 17 में भी 10 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, बताइए, 17 में 10 को जोड़ देंगे कितना, 27, और 27 नंबर पर क्या आता है, यानी 26 नंबर पर जेड, और 27 नंबर पर ए आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ए किस ऑप्शन में, तो आपके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और घंटी बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आप तक वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वाली क्लास पर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।